हेलो ऑल। आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 3 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम कॉपी, मूव, अलाइन, ऑफसेट, मिरर पिक एक्सिस, मिरर ड्रॉ एक्सिस, रोटेट, टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग ये टूल्स कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये कमांड्स देखने वाले हैं, जिनके शॉर्टकट के साथ आपको ये आइकॉन भी दिखाई दे रहे हैं कमांड्स के, जिसमें मूव कमांड है, कॉपी कमांड है, रोटेट, अलाइन, ऑफसेट, मिरर 1 और मिरर 2 दिया है। मिरर 1 मतलब पिक एक्सिस मेथड मिरर 1 एंड मिरर 2 मतलब ड्रॉ एक्सिस मेथड। तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी कमांड के बारे में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन है। मॉडिफाई ऑप्शन में यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है। CO उसका शॉर्टकट की है। आप CO यूज करके भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। सपोज अब ये जो प्लान है इसे मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए जस्ट सिलेक्ट होल प्लान एंड देन क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, और अदरवाइज यू कैन क्लिक ओवर हियर, सिलेक्ट होल प्लान, प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद अब मुझे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि कंस्ट्रेंट एंड मल्टीपल ऑप्शन दिया है। कंस्ट्रेंट मतलब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में ही इसको कॉपी कर सकते हो, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अगर ये ऑन है तो आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। अगर ये ऑफ रहा, यहाँ से मैंने कंस्ट्रेंट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद ये देखिए इस तरह से आप अलग अलग जगह पे इसको कॉपी कर सकते हैं, लाइक दिस। और मल्टीपल हमारा ऑन था, कंट्रोल Z किया हमने अंडू करने के लिए। मल्टीपल ऑन है मतलब कॉपी किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे मल्टीपल ऑन है मतलब आप मल्टीपल टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। इफ यू क्लिक ऑन कंस्ट्रेंट जस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में ही आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन ऑफ दिस मल्टीपल ऑप्शन, इसको टिक ऑफ करने के बाद यहाँ पे सीरीज, एक ही बार आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स आपका ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होता। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे टिक ऑन करना बहुत जरूरी है। और कंस्ट्रेंट मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में आपको कॉपी करना है तो कंस्ट्रेंट पे रखिए। अगर इसको टिक ऑफ किया तो आप कहीं पे भी आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट मुझे कॉपी करना है विद इक्वल डायमेंशन, तो डायमेंशन के हिसाब से इसको मुझे कॉपी करना है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन कॉपी कमांड। कॉपी कमांड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए, इसलिए मैंने इसको कंस्ट्रेंट को ऑन रखा है। मल्टीपल टाइम्स चाहिए, इसलिए मल्टीपल टाइम सेट किया एंड देन एंड पॉइंट पे मैंने सेट किया। यहाँ पे एंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। अब डिस्टेंस मुझे देना है, डिस्टेंस आई वांट अ डिस्टेंस इज ऑफ 10 मीटर। 10 एंटर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अगर आपको उसको देखना है तो देखने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन है। मेजर करने के लिए यहाँ पे मेजर ऑप्शन है। मेजर ऑप्शन में यहाँ पे मेजर बिटवीन 2 रेफरेंसेस ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करो एंड देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। दिस इज व्हाट 10 मीटर जो हमने डाला था कॉपी करते वक्त। तो नेक्स्ट इज मूव कमांड। सपोज अगर ये एक वॉल है, ये वॉल को मुझे यहाँ से मूव करनी है दूसरी जगह पे, तो आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो। सो फॉर दैट पर्पज गो थ्रू मॉडिफाई में यहाँ पे मूव ऑप्शन है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो मूव को। उसका शॉर्टकट की है MV शॉर्टकट की है। सपोज मैंने यहाँ से मूव को सिलेक्ट किया। मूव को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट द वॉल विच यू वांट टू मूव, देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद अब आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव करना है, तो यहाँ से कंस्ट्रेंट ऑन रखो। सो आप यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव कर सकते हो वॉल्स को। एंड देन यहाँ पे एक डिसजॉइन करके ऑप्शन है। अगर मैंने इसको ऑन रखा और फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव किया, सो इसका मतलब है ऑन किया मतलब क्या किए, यहाँ से डिसजॉइन हो गई, मतलब ये यहाँ से कट हो गई, ये सेपरेट हो गई है वॉल। इस तरह से वो जॉइन नहीं रहती, इसलिए उसको डिसजॉइन बोलते हैं। अगर आप इसको टिक ऑफ करते हो, सपोज हमने ये वॉल यहाँ पे फिर से प्लेस करने के बाद यहाँ से मैंने मूव कमांड को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको टिक ऑफ किया एंड देन क्लिक ऑन मूव ऑप्शन लाइक दिस। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन देता है कीप एलिमेंट्स जॉइन और अनजॉइन एलिमेंट्स, मतलब ये जो वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल वॉल थी वो इसको अटैच थी, तो आपको इसको ज्वाइन रखना है या अनज्वाइन रखना है, तो आप इसको अपने हिसाब से इस तरह से सेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अनजॉइन इट एंड क्लिक ऑन अनजॉइन। अनजॉइन रखा तो ये अच्छे से प्रॉपरली अनजॉइन हो गई, वॉल यहाँ से डिटैच हो गई है। सो दिस इज व्हाट मूव कमांड। द नेक्स्ट कमांड इज ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड के लिए सपोज यहाँ पे मैंने एक वॉल क्रिएट की है, ये जो वॉल है इस वॉल को मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑफसेट वॉल क्रिएट करनी है, मतलब कॉपी वॉल मुझे क्रिएट करनी है विद अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो मैं इसका ऑफसेट वॉल निकाल सकती हूँ। लाइक सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी ऑफसेट कमांड को यूज कर सकते हो, या फिर सीधा मॉडिफाई ऑप्शन में ऑफसेट कमांड पे पहले क्लिक करो। OF उसका शॉर्टकट की है, सो क्लिक ऑन ऑफसेट कमांड, देन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वॉल। वॉल सिलेक्ट करने के बाद देयर आर 2 मेथड्स टू क्रिएट ऑफसेट। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल मेथड। इफ यू क्लिक ऑन ग्राफिकल मेथड मतलब किसी भी वॉल को अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उसको जस्ट सिलेक्ट करके फिर ग्राफिकली उसको मूव करना पड़ेगा, उसे एक ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। सो अगर मुझे ये जो वॉल है इसका बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए सपोज 6 मीटर, देन 6 प्रेस एंटर, तो ये हो गया 6 मीटर के डिस्टेंस पे ग्राफिकली पेस्ट हो गई है आपकी ये वॉल। देन आता है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड में नेक्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल मेथड। बाय न्यूमेरिकली भी आप वॉल को प्लेस कर सकते हो। क्लिक ऑन न्यूमेरिकल ऑप्शन। न्यूमेरिकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीधा ऑफसेट डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे टिक ऑन किया है कॉपी ऑप्शन को, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और उससे जो भी आप ऑफसेट क्रिएट करोगे वो आपका कॉपी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ से मैंने इसको सपोज 2 मीटर के डिस्टेंस पे मुझे ऑफसेट चाहिए, जस्ट सिलेक्ट सीरीज। जैसे ही मैं हाईलाइट कर रही हूँ वॉल को, हाईलाइट करने के बाद डॉटेड लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है, सो जस्ट क्लिक ऑन इट। इस तरह से आप ऑफसेट क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। अगर वॉल आपकी ओवरलैपिंग हो गई है तो इस तरह से येलो में आपकी वार्निंग आएगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वार्निंग दिया है हाईलाइटेड वॉल्स आर ओवरलैप, मतलब कि यहाँ पे एक वॉल ओवरलैप हो गई है। सो दिस इज व्हाट योर ऑफसेट कमांड। द नेक्स्ट वन इज मिरर कमांड। मिरर कमांड लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा मॉडिफाई ऑप्शन में। यहाँ पे 2 मेथड्स है मिरर के, मिरर विथ पिक एक्सिस मेथड एंड मिरर विथ ड्रॉ एक्सिस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग चूज करने वाले हैं मिरर विथ पिक एक्सिस मेथड। मतलब सपोज ये हमारा प्लान है, ये प्लान को मुझे यहाँ पे मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट किया है जिसका एक्सिस हम यूज करेंगे। सो जस्ट सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्लान एंड देन क्लिक ऑन मिरर ऑप्शन, मिरर विथ पिक एक्सिस मेथड, M उसका शॉर्टकट की रहता है। देन हाईलाइट दिस वॉल। वॉल को हाईलाइट करने के बाद ये उसका सेंटर पॉइंट पिक करता है पिक एक्सिस मेथड से। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपोजिट पार्ट में आपका प्लान क्रिएट हुआ है लाइक दिस। ये प्लान इस तरह से यहाँ पे मिरर हुआ है। सो दिस इज व्हाट द मिरर विथ पिक एक्सिस मेथड। एंड द नेक्स्ट इज मिरर विथ ड्रॉ एक्सिस मेथड। सपोज यहाँ पे हमने वॉल क्रिएट नहीं की है और आपको सिर्फ एक एक्सिस ड्रॉ करना है, तो उसको यूज करके भी हम मिरर क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्लान, क्लिक ऑन ड्रॉ एक्सिस मेथड, या फिर आप DM शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद सेकंड पॉइंट क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल वे में सेकंड पॉइंट क्लिक किया लाइक दिस। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट मिरर हो गया है। या फिर आप यहाँ पर भी ये भी 2 पॉइंट्स यूज कर सकते हो। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट को मिरर विथ ड्रॉ एक्सिस मेथड से मुझे मिरर करना है। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट मिरर हो गया है इस तरह से। अगर आपको पिक एक्सिस करना है, वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लान, क्लिक ऑन पिक एक्सिस, सिलेक्ट एक्सिस, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट चूज करेंगे। देन ये हो गया आपका पिक एक्सिस मेथड। लेकिन यहाँ पे हाईलाइटेड वॉल्स ओवरलैप हो गई है तो आपको एक वॉल डिलीट करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने एक वॉल को डिलीट कर दिया। जब भी आप सिलेक्ट करोगे, पिछले वीडियो में हमने बोला था कि सिलेक्शन करते वक्त ब्लू से कम्प्लीटली वॉल हाईलाइट है तो आपका सिंगल वॉल है वो। अगर डबल वॉल होगी तो ये ब्लू से हाईलाइट नहीं होगी। सो इज लाइक दिस।
तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है रोटेट कमांड। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन है। मॉडिफाई ऑप्शन में यहाँ पे रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है, आरो उसका शॉर्टकट की है। सो आप यहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हो। सो आई जस्ट वांट टू रोटेट दिस पर्टिकुलर वॉल, तो मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन लेने के बाद यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से आपके पास एक लाइन आती है। अगर आपको सेंटर से रोटेट करना है तो आप यहाँ पे इसको सेट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेकेंड पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ से रोटेशन एंगल दे सकते हो सेंटर पॉइंट से। सपोज मुझे ये 30 डिग्रीज में रोटेट करना है, मैंने 30 एंटर किया, तो ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से 30 डिग्रीज में रोटेट हो गई है ये वॉल। लेकिन अगर आपको वॉल को ये एंड से रोटेट करना है, पर्टिकुलर चेंज करना है, सेंटर पॉइंट से नहीं चाहिए आपको वॉल रोटेट होते हुए, सो सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वॉल, क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिसजॉइन ऑप्शन रहता है, तो मैंने इसको डिसजॉइन पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस रहता है, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया प्लेस को, और यहाँ पे मैंने इसके एंड पॉइंट पे मैंने सेट किया। और ये जो है पर्टिकुलर वॉल है, ये पॉइंट से मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल में सेट करनी है। सपोज 45 डिग्रीज के एंगल में मुझे वॉल सेट करनी है, तो इस तरह से ये वॉल आपकी सेट हो गई है 45 डिग्रीज के एंगल में विद अ पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज इस वॉल को मुझे रोटेट करना है, क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन में एक और पार्ट आता है कि आप गिवन एंगल भी देखकर ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने 45 डिग्रीज एंगल दे दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जैसे ही मैंने 45 प्रेस किया वैसे ही डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 45 डिग्रीज के एंगल में रोटेट हो गया है इस तरह से। तो ये इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रोटेट ऑप्शन। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आपको ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ से सेंटर ऑफ रोटेशन में दूसरी जगह पे रखती हूँ उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। सपोज मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, तो रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ये जो है 25 डिग्रीज का एंगल दिया। सो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। जो मैंने पॉइंट सेट किया था वो पॉइंट से ये जो एंगल है वो 25 डिग्रीज का एंगल है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉपी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट इज अलाइन कमांड। अलाइन कमांड लेने के लिए मॉडिफाई ऑप्शन में यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अलाइन ऑप्शन। एल उसका शॉर्टकट की है, आप एल प्रेस करके भी अलाइन कमांड का यूज कर सकते हो। सपोज ये जो वॉल है ये वॉल मुझे ये फेस से अलाइन करनी है, तो अलाइन करने के लिए हमने सबसे पहले अलाइन को सिलेक्ट किया। अलाइन को सिलेक्ट करने के बाद जो फेस पे आपको दूसरा फेस अलाइन करना है पहले वो फेस सिलेक्ट करो। सो क्लिक ऑन दिस फेस एंड देन क्लिक ऑन अपोजिट फेस, मतलब जो आपको अब अलाइन करना है वो फेस को आप सिलेक्ट करो लाइक दिस। तो ये जो है ये इस फेस से ये जो फेस है वो अलाइन हो गया है इस तरह से। आपको अगर ये फेस से ये फेस अलाइन करना है तो आप इस तरह से अलाइन भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरह से हम वॉल को अलाइन भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग। जब भी मैं कोई वॉल को सिलेक्ट कर रही हूँ या फिर ये जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो ये डायमेंशन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये डायमेंशन बाय फेस से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बाय फेस से इसलिए आ रहा है क्योंकि टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग में हमने बाय फेस सेटिंग की है। तो ये कहाँ से आता है वो हम देखेंगे। सो फॉर दैट पर्पस गो थ्रू मैनेज ऑप्शन। मैनेज में एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन है। एडिशनल सेटिंग्स में एनोटेशन में यहाँ पे टेम्पररी डायमेंशन ऑप्शन है। सो आप यहाँ पे टेम्पररी डायमेंशन पे क्लिक करो सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके जो डायमेंशन है वो वॉल के डायमेंशन फेसेस से आएंगे। सो क्लिक ऑन फेसेस ऑप्शन एंड डोर्स और विंडोज के बाय ओपनिंग से आपके डायमेंशंस आएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे टिक ऑन रखो। तो ये बेसिक सेटिंग है, तो इसको इसी तरह से रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल का डायमेंशन हमने सेंटर लाइन से किया तो वो सेंटर लाइन से काउंट होता है डायमेंशन लाइक दिस। सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया सीधे, अब ये सेंटर लाइन से डायमेंशन आया है, इस तरह से सेंटर लाइन से डायमेंशन काउंट होगा। अगर हमने इसको बाय फेस सिलेक्ट किया तो ये बाय फेस से आएगा फिर डायमेंशन। यहाँ से बाय फेस सिलेक्ट किया
तो यहाँ से इस तरह से बाय फेस से इंटरनल टू इंटरनल रूम का डायमेंशन इस तरह से आया है। सो ये हो गया टेम्पररी डायमेंशन सेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 3। In the next video we learn day 4 commands. Thank you.